माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम कर रहे थे नवोदय की तैयारी। क्लास 6 में आपको एंट्रेंस एग्जाम जो देना है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इसी सीरीज में हमने 2020 में जो आपका पेपर आया है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, और 2019 में जो पेपर आया है उसका हम मेंटल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, तर्क शक्ति वाला जो पार्ट है, वो हम कर चुके हैं। तो आज हम उसका करेंगे भाषा परीक्षण, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट जो आना है आपका। आज हम उसमें सेक्शन 3 वाला डिस्कस करेंगे। इसका 2019 का अगर आपने मेंटल एबिलिटी वाला अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है इसमें लैंग्वेज जो है आपका 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। इसमें पैसेज होते हैं 4, और जो 20 क्वेश्चन हैं वो 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैं पहले से आपको सारी बता चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आप जो इसका नवोदय का सिलेबस के लिए वीडियो डाला है मैंने, वो देख सकते हैं, और पहले वाला पेपर भी देख सकते हैं। इसमें डिस्कस करते हुए प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। OMR कैसे फिल करना सब बता चुकी हूँ। नहीं देखी तो वो वाली वीडियो आप देख लेना, किस तरीके से गोला काला करना। यहाँ पे सिर्फ हम पैसेज देखेंगे किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना, देखते ही पैसेज देखा, पहले हमने उसके क्वेश्चन पढ़ने, ये आदत हमने डाल लेनी है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बेटे, औषधालय है, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। अगला है, गांव में नीम की डैश का उपयोग दांत के ब्रश के लिए किया जाता है। तो बेटे देखो, हमने देख लिया क्या क्या पूछा गया है। जब हम पढ़ेंगे इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। अब देखो पता चल गया औषधालय क्या है, जहाँ पे औषधियाँ बनती हैं, यानी कि दवाइयाँ बनती हैं। तो औषधालय क्या हो गया बेटे, औषध भंडार, औषधालय औषध भंडार। समझ आ गया, ये पहला इसका आंसर हो गया। साथ साथ करते चलेंगे। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है, इसको अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला। पूर्ण कीटों का नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। आपको इसकी हिंदी जो है थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, कठिन लग सकती है। क्यों लग सकती है बेटे कठिन, क्योंकि एक तरीके से गूगल ट्रांसलेट की गई है। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से समझते हुए चलना है। ठीक है, इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में, मतलब जब मच्छर काटते हैं उनको रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जो इसका ऑयल होता है वो लगा सकते हैं, उसका लगाना नहीं होता, दिया जलाते हैं उसके नीम के ऑयल का, तब उससे मच्छर भाग जाते हैं। नीम के बीजों की खली, जो बीज होते हैं उनकी जो खली होती है, उसे उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। खेतों में मतलब खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। चेचक जब हो जाता है, चेचक एक रोग होता है, उसके जो नीम की पत्तियों का लेप लगा देते हैं उसमें, और वो भी ठीक हो जाती है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, नीम की जो टहनियाँ होती हैं उन्हें दातून कहते हैं। गांव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होता है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो इसमें बताया गया बेटे, नीम के सारे बेनिफिट बताए गए, उसका कौन सा पार्ट कहाँ यूज होता है। तो चलिए फटाफट से आंसर देखते हैं। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। क्या भाग है, यहाँ पे हमने पढ़ा था नीम के बीज की खली। तो किसान यूज करता है इसको, उर्वरकों को कौन यूज करेगा, किसान करेगा। तो यहाँ से हमें इसका पता चल गया आंसर बीज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची समझे हैं हम, क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द, जिनका मीनिंग एक ही हो। दोष रहित, बिल्कुल ये भी ठीक है। त्रुटिहीन, ये भी ठीक है। बेजोड़, ये भी ठीक है। तो इनमें से है कौन सा नहीं, कुरूप। कुरूप क्या होता है, बुरा रूप। अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। इस अनुच्छेद में कीट वर्ड को यूज किया गया, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है बेटे फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और ये नॉलेज कब होगा बेटे, जब आप अच्छे से इनकी स्टडी करेंगे, बार बार पैसेज सोल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से आपको इनको सोल्व करना आ जाएगा।
गांव में नीम की डैश का उपयोग दांत की ब्रश के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बहुत सारे बच्चे गांव से होंगे, उन्हें अच्छे से पता होगा। जो गांव के लोग हैं सुबह सुबह क्या करते हैं? टहनी तोड़ते हैं और उससे ब्रश बना लेते हैं और वो करते हैं। ठीक है, आसान है बिल्कुल। आपको अपनी पूरे उसका यूज करना, किस तरीके से करना, आराम आराम से। अगला है अनुच्छेद 2। पहले इसमें क्या करेंगे? हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश के चबाने वाली गोंद की खोज की। डैश ने चबाने वाली गोंद की खोज की। डैश वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय डैश के लिए। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो पढ़ते हैं पहले, थोड़ा थोड़ा हमें पता चल गया है। चबाने की गोंद, च्युइंगम की खोज मेक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने की। पहला ही क्वेश्चन था ये, किन्होंने की? मायन लोगों ने की। तो आंसर हम साथ साथ लगाते चलेंगे। डैश ने चबाने वाली गोंद की खोज की, तो मायन लोगों ने की। मिल गया। अगला है, वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्रित करते हैं। डैश, देखते हैं अब कौन। 1000 वर्ष पूर्व की थी। कब की थी? उन्होंने पाया कि एक सैपोडीला पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता है तो गाढ़ा हो जाता है। वे इसे चिकल कहते हैं। वे इसे क्या कहते हैं? चिकल कहते हैं। पेड़ से जो गाढ़ा पदार्थ निकल के आता है, जो चबाया जा सकता है और स्वादिष्ट होता है। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। देखो, चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। देखो ध्यान से देखना, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। डैश वो श्रमिक होते हैं चिकलेरो। कौन से होते बेटे? चिकलेरो। दिखा, बिल्कुल लाइन से उठाया हुआ। ठीक है, चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? अब हम यहाँ पढ़ते हुए पता लगाएंगे। कहाँ पे आ गए थे हम? गाढ़ा होता है, वो श्रमिक होते। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पौंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। किस फैक्ट्री में? गोंद की फैक्ट्री में। साथ साथ आंसर करते चलो। तो इसका आंसर क्या हो गया? गोंद की फैक्ट्री। चिकल में बहुत से पदार्थ मिलाए जाते हैं। वहाँ इसमें फैक्ट्री में क्या क्या मिलाया जाता है? इसे मीठा, नरम और सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। तो इनमें से देखो, नरम भी बनाया जाता है, सुगंधित भी बनाया जाता है, मीठा भी, गाढ़ा नहीं बनाया जाता। तो ये इसका आंसर हो गया। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक, मतलब इसको आप क्या नाम दोगे? एक नाम दो। गोंद दे सकते हो? नो। चिकलेरो दे सकते हो? नो। चिकलेरो की कथा नहीं। च्युइंगम की कथा, कि च्युइंगम कहाँ से आया, किस तरीके से आया, यही इसका शीर्षक होगा। आसान था ये वाला आपके लिए, बिल्कुल लाइन में से उठाया हुआ था। चलो अगला पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ना है। पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले, और ये भी देखेंगे कहाँ मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतः का पर्यायवाची है? उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या अधिक नदियां मिलती है। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम क्या होगा? यहाँ पूछा है विलोम। आगे देखो, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इनका जल है डैश। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे डैश होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, अपने आंसर साथ साथ अपने माइंड में रखना क्या क्वेश्चन पूछे हैं। भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। यह पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित होते हैं या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी होते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले, और कौन आया इसमें? भारत के विदेश सैर सपाटा भी हो गया और धार्मिक लोग भी हो गए, तो बचा क्या? पर्यटक। तो ये आंसर क्या हो गया बेटे? पर्यटक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतः का पर्यायवाची है? पहले से पढ़ ले फटाफट से। जहाँ कहीं 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं, तीर्थयात्री वहां स्नान और पूजा करते हैं क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र है। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक, मान लो एक नदी यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, इनका संगम हुआ, तो इस स्थान को इन्होंने पवित्र मान लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ऐसा ही एक स्थान है हरिद्वार, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार भी एक ऐसा स्थान है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है और उसे पवित्र माना जाता है और लोग वहां पे स्नान करने के लिए जाते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतः का, देखो भाई आमतौर पर सामान्यतः बोला जाता है, उसे आमतौर भी बोला जाता है, ये मतलब दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। सार्वजनिक रूप से, परिणाम स्वरूप, कभी कभी, तो ये क्या हो गया, सामान्यतः का पर्यायवाची नहीं हुआ, ये हो गया विलोम। ठीक है बेटे, आंसर क्या हुआ, आमतौर पर। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां 2 या अधिक नदियां मिलते। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम क्या है, पवित्र का विलोम पूछा है। ईश्वरीय, ये तो विलोम नहीं होगा। धार्मिक, ये भी नहीं होगा। धर्मनिष्ठ, ये भी नहीं होगा। अपावन, क्या होगा इसका आंसर, अपावन, जो अपवित्र है एक तरीके से। ठीक है बेटे, अब चलते अगले पे, ये थोड़ा सा समझने का, समझ के साथ साथ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखो, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इनका जल कैसा है, पवित्र है, साफ और स्वच्छ है, शीतल है, स्वास्थ्यवर्धक। हमने पीछे पढ़ा था कि जहाँ पे हरिद्वार है वहां पे लोग क्यों आते हैं, क्योंकि वहां का जल पवित्र है। देखो ये स्थान पवित्र होते हैं और इनका जल भी पवित्र होता है। यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चे, पवित्र हो गया। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं, वे धार्मिक होते हैं, वृद्ध होते हैं, खोजी होते हैं। क्या इसका आंसर होगा, बताइए मुझे। वो क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये वाला, उत्सुक। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अजीत का जन्मदिन था, तो इसके पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आदत डाल लीजिए बेटे, पहले हमने पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आंसर क्वेश्चन पढ़ने हैं। जन्मदिन पर अजीत को सबसे अच्छी भेंट थी। जो ही अजीत जागता वह पहले गुलाब में कितनी कलियां आई। अजीत ने पहले 2 गुलाब किसको भेंट किया। रोमांचित शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, अजीत का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए। उसे कई भेंट होता बेटे गिफ्ट, उनमें किताबें थी, खिलौने, कपड़े। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। आश्चर्यजनक मतलब होता है बेटे, मतलब जो आपको सरप्राइज कर दे, मतलब एकदम से आप हैरान हो जाओ, ये भी कह सकते हैं। वह था गुलाब का पौधा। क्या दिया उसे गिफ्ट में, गुलाब का पौधा। जन्मदिन पर अजीत को सबसे अच्छी गिफ्ट क्या मिला, अभी देख पता चलेगा। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई। तो सबसे अधिक पसंद आई, तो सबसे अच्छी भेंट कौन सी हुई, गुलाब का पौधा। जो ही अजीत जागता, आगे पढ़ते हम, वह भागकर बगीचे में गया, उसे वहां रोप दिया। जो गुलाब का पौधा मिला था उसने बगीचे में लगा दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता। वह जो ही सुबह जागता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। अगला देखो, जो ही अजीत जागता वह पौधे की ओर दौड़ता, पढ़ना प्रारंभ करता, स्नान करता, स्कूल चल देता। आपको आंसर मिल चुका है। ठीक है, क्या हो गया इसका, पौधे की ओर दौड़ता। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी कलियां बाहर झांक रही है। अजीत ने पहले गुलाब में कितनी कलियां आई, 1, 2, 4, बहुत सी। कितनी आई बेटे, 2, अभी पढ़ा हमने। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देख रहा था। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय लिया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। अजीत ने पहले 2 गुलाब किसको भेंट किए, माँ और बहन को। देखना आपने इसी में मिल गए सारे आंसर, एक भी अभी तक हमने कहीं और से नहीं लिया। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पूरा का पूरा कंबाइंड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी और मैथ्स और हिंदी का ये सारा का सारा कंबाइंड भी आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और ऐसे ही इन पैसेज को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि पेपर में आपको अच्छे से करना आ जाए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।